अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर से। धन्यवाद। गुड इवनिंग बच्चों, आज पुनः हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स में ओम का नियम, ओम्स लॉ जिसको बोलते हैं, इसको लेकर के हम आ गए और यह नियम कैसे बनाया गया, किसके संबंध में बनाया गया, यह सब चर्चा आपके सामने हम करने वाले हैं। पहले तो देखिए, जो ओम का नियम है वह 1826 ईस्वी में लागू किया गया है और ओम का पूरा नाम है साइमन ओम नाम है। यह जर्मन के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के बीच प्रयोग करके संबंध स्थापित किया। यानी इनका जो भी थियोरेटिकल मामला है वह सब प्रायोगिक तौर पर किया गया है, यानी प्रयोगों पर ही आधारित है। प्रयोग करके साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I के बीच संबंध स्थापित किया और यह बताया कि किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप वगैरह ना बदला जाए, ताप वगैरह नहीं बदलना। उस समय जो आएगा V और I की रीडिंग, उससे यही पता चलता है कि V समानुपाती क्या है I। यानी नियम हम लिखने जा रहे हैं इन्वर्टेड में। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ब्रैकेट में जैसे ताप आदि न बदला जाए, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V, उसमें प्रवाहित धारा ब्रैकेट में I के समानुपाती होती है। यह नियम इनका आ गया। यह देखिए बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ वाइवा भी लिया जाता है, उसमें भी यह पूछा जाता है। हमने बताया कि जो ओम का नियम है V और I के बीच संबंध बताएगा और इसका नियम है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप वगैरह हम न बदले तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अब इस नियम का हम अगर फॉलो करें नीचे तो V समानुपाती क्या मिलेगा, I मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, V समानुपाती I मिलेगा तो V इक्वल टू RI, यहां पर R नियतांक है, लिखेंगे। जहां आप जानते हैं समानुपाती की साइन हट्टी है तो नियतांक कोई आता है, यहां पर R नियतांक है। जहां R जो है, R एक नियतांक है
जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यह देखिए चालक का प्रतिरोध। अब अगर R बराबर निकाला जाए तो I इधर आएगा तो V अपान I हो जाएगा। यह देखिए एक फार्मूला मिल गया, यानी प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा। यानी प्रतिरोध का अगर मात्रक देखा जाए, प्रतिरोध का मात्रक देखा जाए तो यह आएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट बटा एम्पियर। इसका मात्रक आएगा जिसको हम कहते हैं ओम। ओम को आप इस तरह भी बना सकते हैं। यह देखिए वोल्ट प्रति एम्पियर ही ओम कहलाएगा। यह जो प्रतिरोध होता है यह धारा में रुकावट उत्पन्न करता है। शाब्दिक अर्थ है कि रुकावट उत्पन्न करता है, यानी चालक तार धारा प्रवाहित करने का विरोध करता है और यह विरोध उसका प्रतिरोध होता है। आंकिक तौर पर या मैथमेटिकल तौर पर देखा जाए तो जो प्रतिरोध है वह विभवांतर और धारा का अनुपात है। विभवांतर और धारा का क्या है? अनुपात है। यानी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का जो अनुपात आएगा वही चालक तार का क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाएगा। यह तो मैथमेटिकल परिभाषा हो गई, लेकिन सामान्य तौर पर यह हुआ कि धारा में चालक तार धारा में रुकावट उत्पन्न करता है, उसको हम लोग प्रतिरोध से दिखाते हैं। अब देखिए प्रतिरोध के बारे में तमाम जानकारी आपको हम और भी देने जा रहे हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पूरा नोट्स बना लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे इस नियम को बढ़ाने के लिए। अब दूसरा इसी संबंधित क्वेश्चन आता है कि जो यह प्रतिरोध है वह किन बातों पर निर्भर करता है। कभी कभी हम लोगों को प्रतिरोध घटाने की जरूरत पड़ती है, कभी कभी बढ़ाने की भी जरूरत पड़ती है। घटाने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जहां भी विद्युत घर है, यानी जहां से विद्युत धारा की सप्लाई होती है और आपके गांव तक या शहर तक आती है, वहां से धारा जब यहां तक आती है तो बीच में अगर प्रतिरोध ज्यादा रहेगा तो धारा का हरासमेंट होता है। इस वजह से प्रयास यह किया जाता है कि जो चालक तार लगाए जाए उनका प्रतिरोध कम रहे ताकि धारा का हरासमेंट ना होने पाए। कभी कभी बढ़ाने की भी जरूरत होती है, जैसे आपके घरों पर जो हीटर है या प्रेस है उसमें जो तार लगे होते हैं उसमें उसका प्रतिरोध ज्यादा रखा जाता है। प्रतिरोध ज्यादा रखने की वजह से धारा में जो रुकावट उत्पन्न होती है वह उसी ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होकर के आपके भोजन को भी पका देती है, उसके अलावा कपड़े को भी प्रेस करती है। तो यह सब ध्यान रखिएगा। कभी कभी हम लोगों को प्रतिरोध बढ़ाने की भी जरूरत पड़ती है, कभी कभी घटाने की जरूरत पड़ती है। तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है वह किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला नंबर देखिए जो निर्भर करता है वह पहला नंबर है चालक तार की लंबाई पर। ध्यान दीजिएगा, चालक तार की लंबाई पर निर्भर करेगा, लंबाई पर। यानी अगर चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा, और चालक तार की लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा? घटेगा। दूसरा नंबर है यह चालक तार, मान लीजिए हम बना लेते हैं यहां चालक तार की लंबाई यह यल है और इसके परिच्छेद का क्षेत्रफल यह है, क्या है? यह है ए है। परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है? ए है। जैसे यह देखिए अगर चालक तार हो तो इसका परिच्छेद क्षेत्रफल यही होता है जो कि वृत्ताकार होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर भी होता है, जहां आर जो है चालक तार की क्या? चालक तार के परिच्छेद की त्रिज्या बोली जाएगी। तो यह देखिए परिच्छेद के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। दूसरा नंबर है चालक तार के परिच्छेद क्षेत्रफल पर। यह देखिए चालक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है? व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, व्युत्क्रम संबंध होता है।
यानी परिच्छेद का क्षेत्रफल अगर बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। अगर घटाया जाएगा प्रतिरोध बढ़ेगा। देखिए इसका मतलब परिच्छेद क्षेत्रफल का मतलब है कि मोटाई अगर चालक तार की ज्यादा है तो परिच्छेद क्षेत्रफल अपने आप ज्यादा हो जाएगा, और जब परिच्छेद क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा तो यह प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए देखिए सप्लाई में जब चालक तार एल्यूमिनियम का लगता है तो उसमें मोटा तार लगाया जाता है। मोटा तार लगाने की वजह से प्रतिरोध उसका क्या होता है, कम हो जाता है। जबकि हीटर का तार हुआ, चाहे आपके बल्ब के तंतु का तार हुआ, पतला होता है। पतला रहेगा तो परिच्छेद क्षेत्रफल कम रहेगा, और परिच्छेद क्षेत्रफल कम रहेगा तो उसका प्रतिरोध क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। यह ध्यान रखना है। तो दो बातों पर यह निर्भर करेगा, क्या क्या, चालक तार की लंबाई के समानुपाती है, और दूसरा परिच्छेद के क्षेत्रफल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखिए दोनों नियमों को अगर मिलाएंगे आप, दोनों को मिलाने पर हम लिख रहे हैं, मिलाने पर अगर किया जाए, मिलाने पर देखा जाए तो आर समानुपाती यल अपान क्या मिलेगा, ए मिलेगा। यानी यल ऊपर और ए नीचे हो गया। इसके बाद यहां भी अगर बराबर करना है तो नियतांक यहां रो लगता है, रो बोलते हैं इसको भाई, रो लगेगा और यल अपान क्या हो जाएगा, ये जहां रो जो है नियतांक तो है, लेकिन रो जो है चालक तार का कहलाता है, चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यह ध्यान रखना, ये रो जो है चालक तार का क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। अगर रो बराबर निकाला जाए तो देखिए क्या आएगा, आर इंटू ए अपान एल हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो उल्टा हो जाता है। यह देखिए फार्मूला आ गया रो का। अब इससे रो की परिभाषा भी लिख सकते हैं, इन दोनों को एकांक एकांक करके। इसके अलावा ओम मात्रक इसका है, इसका मात्रक जानते होंगे मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक मीटर है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर इसका मात्रक आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या मिली, फर्स्ट नंबर क्या मिला आपको कि रो का जो मात्रक है, मात्रक वह आएगा ओम मीटर। यह भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, या ओम मीटर इस तरह भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, यह मात्रक भी ध्यान रखना, ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसके अलावा जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसके बारे में भी समझ लीजिए। अगर एक ही पदार्थ का चालक तार है बना, जैसे एल्यूमिनियम का तार कई ठो आप लिए हैं, तो सबका विशिष्ट प्रतिरोध समान होगा। लेकिन अलग अलग पदार्थ का अगर चालक तार है तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर एक ही पदार्थ के तार है तो सबका विशिष्ट प्रतिरोध समान होगा, अगर अलग अलग पदार्थ के चालक तार है तो विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होगा। तो यह सब सावधानी आप रखिएगा। इसके बाद हम अगली वीडियो जब लेकर आएंगे तो इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी, इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको देंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।